जय श्री महाकाल हरिहर। आप सभी को बहुत बहुत शुभ चेतना इस गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर। गुरु अर्थात जो गुरु का आकर्षण होता है वो गुरुत्वाकर्षण होता है। गुरु का आकर्षण ही आपके जीवन में सबसे बड़ा सहयोगिता लाता है, सबसे बड़ी सुरक्षा लाता है। गुरु ही मार्गदर्शन लाता है जीवन में। गुरु ही स्वामी है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। गुरु ही साक्षात दर्शन कराते हैं और वही बोध कराते हैं और वही अनुभव तक का रास्ता बताते हैं। तो जागृत गुरु ही पूर्णता से संपन्न है और वही हमारी जिंदगी में प्रकाश लाते हैं। और गुरु का प्रकाश ही चाहिए। आज पूरी मानव जाति अंधकार में है, अहंकार में है। गुरु का प्रकाश ही संस्कार लाता है और वही सभ्यता लाता है, विधि लाता है, व्यवस्था लाता है। गुरु ही माध्यम है अपने जीवन में वास्तविक और सत्यता और यथार्थता का सहज स्वीकृति प्रदान कराने वाले। केवल गुरु का दृष्टि ही और गुरु की दिशा ही और गुरु की कला ही यहाँ तक पहुँचाती है। और उसकी पहचान कराती है क्या है सत्य। गुरु ही सत्य का असली स्वामी है और साथी है। वही हमको सत्य का मार्ग बताते हैं और उस मार्ग में चलने को बोलते हैं। उस मार्ग में चलने से ही हमारे जीवन में पूरी समस्याओं से हम मुक्त हो जाते हैं, अपनी आंतरिक समस्याओं से। जो भी मानो आज सबसे ज़्यादा अपनी आदत से परेशान है, अपनी शंकाओं से परेशान है, अपनी कल्पनाशीलता में जो अधर्मिक विचार चल रहे हैं, अन्यायपूर्ण विचार चल रहे हैं, अन्यायपूर्ण और गलत जो विचार चल रहे हैं, उससे मुक्त होता है। क्योंकि उसके लिए कोई टैबलेट नहीं मार्केट में। शंका को मुक्त करने के लिए, डाउट्स को मुक्त करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं मार्केट में। केवल गुरु की समझ ही, गुरु का ज्ञान ही और गुरु की जागृति ही आपके जीवन में सबसे बड़ा प्रकाशम लाती है। और यही चाहिए। अपना अंधकार हटाने के लिए केवल गुरु का प्रकाश चाहिए और वो गुरु के द्वार में ही मिलता है और वही गुरुद्वारा है। और जहाँ गुरु का द्वार प्राप्त हो जाता है वही हरि का द्वार है, वही हरिद्वार है। गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं है, ना हरिद्वार जाने की जरूरत। वास्तविक चेतना जागृत मानव में स्थिति है और वही हमारी जिंदगी में निश्चित निरंतरता के सुख, शांति, संतोष, आनंद का मार्ग बताता है। बाकी और कहीं नहीं है। हम कितना भी पढ़ लिख लें, बड़े से बड़े साइंटिस्ट बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आर्टिस्ट बन जाए, बड़े से बड़े अधिकारी बन जाए, बड़े से बड़ा व्यापारी बन जाए, वो सुख नहीं मिलता जो हर मानव को चाहिए अपने आंतरिक जीवन को तृप्त करने के लिए। अपने जीवन में मानव को वास्तविक स्वतंत्रता की आवश्यकता है, निश्चित निरंतरता में। हर मानव को अपने जीवन में सबसे पहले जो अनिवार्यता है वो है समझदारी की। गुरु ही समझदारी लाता है जीवन में। गुरु ही ईमानदारी बढ़ाता है जिंदगी में। गुरु ही जिम्मेदारी बढ़ाता है हमारी जिंदगी में। और गुरु ही भागीदार होता है हमको अस्तित्व के साथ
अस्तित्व के साथ व्यवस्था पूर्वक जीने में। गुरु ही केवल और केवल पक्का और सच्चा शिक्षक होता है, जो हमें सही मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए यह बोला जा रहा है कि वास्तविक चेतना जागृत गुरु से ही मानव को अपने जीवन में दीक्षा लेने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु के पास जो जागृति होती है, ज्ञान होता है, जो समझ होती है, वो शिष्य में चले आए। शिष्य का और भक्त का एक ही कार्यक्रम है, संपूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण समर्पित होते हुए, एकाग्रता पूर्वक, धैर्यता पूर्वक उस मार्ग में चलने की आवश्यकता है, उसको अनुकरण करने की आवश्यकता है, उसमें अनुसरण की आवश्यकता है। और फिर वो अपने जीवन में अनुभव करते हुए अनुशासन में आता है, फिर अनुशासित होते हुए फिर गुरु तत्व तक पहुंचता है। तो ये गुरु की कला है कि उस मार्ग तक उसको पहुंचाता है। और ये हर आंतरिक स्वरूप में गुरु तत्व तक पहुंचाने के लिए हमको इसलिए वास्तविक सत्यता गुरु की आवश्यकता होती ही है अपने जीवन काल में। नहीं तो मानव भटकता रह जाता है, पूरा जीवन बेचैनी में, घबराहट में, चिड़चिड़ाहट में, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और एंजाइटी में पूरे काम किए जा रहे हैं, सुख नहीं मिल रहा, पूरे संघर्ष में और स्ट्रगल पूर्वक पूरा काम किया जा रहा है। और आज पूरी मानव जाति, पूरी दुनिया में जितने भी 850 करोड़ जनता है, वो आज सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन में है, टर्बुलेंस में है, मेंटली, साइकोलॉजिकली और इमोशनली, मानसिकता में, मनोवैज्ञानिक में, भावात्मक में। और इसलिए पूरा फिजिकल में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो इसलिए सबसे पहला जो कार्यक्रम है गुरु का, वो है शुद्ध विचार करना, थॉट्स को डिटॉक्सिफाई करना। वो गुरु के सात्विक और सत्यत्विक विचार से ही हमारे जीवन में अंधकार और जो अहंकार के जो विचार होते हैं वो विलीन होते हैं। तो गुरु के जो संस्कार है, पूर्व के जो विचार हैं, और जो उसका असली जो कॉन्सेप्ट है हमारी ज़िंदगी में आता है, वो आता है कॉन्सेप्ट उनके सूत्र से। तो गुरु का सूत्र, गुरु का जो फॉर्मूला है, से ही हम अपनी ज़िंदगी में सभी समस्याओं के लिए हम समाधान बना सकते हैं, सॉल्यूशन ला सकते हैं। सॉल्यूशन बनता है गुरु के फॉर्मूले से, और वो ऑल प्रॉब्लम्स के लिए, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल, ठीक है, पर्सनल, प्रोफेशनल, एनी टाइप ऑफ इश्यूज एंड मैटर्स व्हाट एवर हैपनिंग नाउ डेज, ये सब मुक्त होते हैं केवल गुरु के एक सूत्र से। ठीक, तो इसलिए संपूर्णता शिक्षक संपूर्णता स्वरूप में वो है जो आपके जीवन में वास्तविक प्रकाश लाए। और शिष्य का काम है, स्टूडेंट का काम है कि पक्का और सच्चा जिज्ञासा होना, क्यूरियोसिटी होना, विथ प्योरिटी, विथ सिंप्लिसिटी, विथ क्लैरिटी। ठीक है, तो जीवन में स्पष्टता लाता है केवल गुरु ही। गुरु ही मार्गदर्शक है, गुरु ही स्वामी है, गुरु ही मानव के जीवन में सहज योग लाता है, क्रिया योग लाता है, और वही
वास्तविक जीवन में मानव को परमानंद की ओर बढ़ाता है। और केवल आध्यात्मिक मार्ग ही है, केवल आप कितना भी घूम फिर के आ जाए, पूरी मानव जाति कितना भी घूम फिर के आ जाए, कहीं पे भी होके आ जाओ, एट द एंड आपको आध्यात्मिक मार्ग में ही आना होगा और वास्तविक गुरु की पहचान करके ही मानव जाति में जो चेतना जागृत से संपन्न है, जागृत गुरु, उन्हीं से आपको जीवन में संपर्क चाहिए, उन्हीं से आपके जीवन में सत्संग में कार्यक्रम होगा। इसलिए सत्य के साथ जुड़िए, गलतफहमी में नहीं। तो केवल गुरु ही आपके जीवन में क्लेश मुक्त लाता है। क्लेशों से मुक्त होते हैं हम अपने आंतरिक घरों में और ऑफिसों में जो क्लेश होता है, इससे मुक्त होता है। युद्ध से मुक्त होता है, लड़ाइयों से मुक्त होता है और गलतियों से मुक्त होता है। केवल गुरु का सूत्र और केवल ही मानव के जीवन में बहुत बड़ा उद्धार लाता है और उपकार लाता है। तो गुरु ही समाधान लाता है, गुरु ही समृद्धि लाता है और गुरु ही आपके जीवन में उपकार करता है और वही आपको प्रोत्साहित करता है कि आपको भी इसी मार्ग में चलना है। ठीक है जी। तो इसलिए हर मानव जाति को अपने जो भी गुरु हैं पर जागृत गुरु की ओर बढ़े, तभी आपके जीवन में संपूर्ण स्वरूप में निश्चित निरंतर में सुख आएगा, शांति आएगी, संतोष आएगा, आनंद आएगा। और यही चाहिए हर मानव जाति, यही चाहिए और कुछ नहीं। और गुरु का क्रम ही जीवन में क्या लाता है? मुक्ति लाता है, मोक्ष। गुरु ही मोक्ष लाता है आपके जीवन में। मोक्ष का अर्थ मुक्ति है, जो कि आंतरिक भ्रम और भय से मुक्त कराता है आपको। मोक्ष का मतलब मर्यादा नहीं, आंतरिक आपके अंदर जो भय है और भ्रम है वो गुरु के सूत्र से प्राप्त होता है, आपके जीवन मुक्ति होती है। फिर धर्म होता है, फिर आप जुड़ते हो पूरी मानव जाति के साथ, फिर मानव संसार के साथ, जीव जंतु वनस्पति खनिज संसार के साथ और पूरे पंच तत्वों के साथ जुड़ते हो। फिर आपको असली अर्थ पता चलता है और अर्थ पता होने के बाद ही मानव जाति में असली काम होता है जो होना है। और गुरु का नियम ही आपके जीवन में नियंत्रण लाता है। ये बात पक्की समझ लीजिए। गुरु एक नियम बताता है और उस नियम पर चलने से ही आपके जीवन में नियंत्रण आता है, आपके जीवन में संतुलन आता है और हर मानव जाति के जीवन में स्थिरता आती है। सो व्हाट वी नीड इन आवर लाइफ, वी नीड द control, we need the balance, we need the stability, and that's we need in our life with everybody in life. हर मानव में हम यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? ठीक है, तो अपनी कल्पनाशीलता में नियंत्रण आ जाए, संतुलन आ जाए, स्थिरता आ जाए, इमेजिन पावर में अपने अंदर कंट्रोल आ जाए, बैलेंसिंग आ जाए और स्टेबिलिटी आ जाए। एंड दैट्स वी नीड इन आवर लाइफ। वही स्वास्थ्य है, स्वयं में स्थित होना ही वही स्वस्थ कहलाता है और स्वस्थ होके ही स्वतंत्र होता है मानव। ठीक है जी। तो इसलिए ये बात पक्की समझ लीजिए कि हर मानव को अपने जीवन में यदि उद्धार लाना है और जो भी कोई अपनी समस्याओं में बहुत उलझा पड़ा है, बहुत समस्याओं से फंसा पड़ा है, तो केवल वास्तविक गुरु ही उनके जीवन में और जागृत गुरु ही उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। और उनको इसलिए जागृत गुरु की अनिवार्यता है कि जो उनके सभी प्रश्नों को उत्तर करे। और यही चाहिए। वो भले ही कोई भी स्त्री हो, पुरुष, लड़का हो या लड़की, बुजुर्ग हो या बच्चे, साथी हो या सहयोगी, कोई भी,
सभी को, कोई भी गुरु हो या शिष्य किसी लेवल पे भी, पर अभी संपूर्णतः जागृत गुरु से संपर्क में आना होगा और उनके संदेश और उनके आदेश और उनके निर्देश का निर्वाह करना होगा, पक्के और सच्चे के साथ, निश्चित निरंतरता के साथ। ठीक है, तब हमारे जीवन में कल्याण होता है, तब हमारा जीवन सुख शांति संतोष और आनंद से संपन्न होना चालू हो जाता है। और वही अध्यात्म है, अपने आत्मा का अध्ययन कराता है गुरु ही, और यही गुरु तत्व है, और ये गुरु तत्व का आकर्षण है, और ये गुरु तत्व का आकर्षण ही हमारे जीवन में सुरक्षा रखता है, संरक्षण रखता है और सजन लाता है और गुणात्मक सकारात्मक परिवर्तन लाता है जीवन में, स्वभाव में। गुरु का सबसे बड़ा काम होता है अपने जीवन में स्वभाव का परिवर्तन लाता है गुरु। हमारी दृष्टि चेंज करता है गुरु, हमारी दिशा सत्मार्ग में लाता है, और गुरु हमारी जिंदगी में सत्य कला सिखाता है कि जीना क्यों, जीना कैसे, और यही चाहिए हर मानव जाति को, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि जीवन में सबसे पहले वास्तविक जागृत गुरु को पहचाने, जाने और उसका फिर निर्वाह करें और अपने जीवन काल में उसका इम्प्लीमेंटेशन करें। ठीक है, उसकी पूर्णतः स्वरूप से उपयोगिता में लाए। ठीक है जी, और यही हर मानव को अपने गुरु तत्व पहुंचना है। शिष्य से गुरु तत्व की ही यात्रा है हर मानव जाति की। हर मानव अपने कहीं पर भी किसी लेवल पे ही, कितना बड़ी भी उम्र है, एज है, वो अभी शिष्य तत्व में ही है। उसको शिक्षक तत्व तक पहुंचना है, उसको गुरु तत्व तक पहुंचना है, और वो होगा केवल जागृत सूचना से, जागृत ज्ञान से और जागृत जागृति से। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।